हमने बच्चे लास्ट क्लास में ना इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड एंड उसके कारण इंड्यूस करंट की डायरेक्शन वगैरह बनाई थी हमने, उसके हमने क्वेश्चंस किए थे। अब मैं आपको ना फ्लक्स के चेंज के ना न्यूमेरिकल्स करवा रहा हूँ। तो इसमें फॉर्मूला तो आपको पता ही है, ई का फॉर्मूला होता है -d∅/dt, फॉर्मूला अपने को पता है। अगर करंट पूछा जाए तो करंट का फॉर्मूला होता है E/R, करंट भी अपन निकाल सकते हैं। तीसरा इसमें जैसे E का फॉर्मूला आपके पास -d∅/dt है, तो -d∅ का मतलब होता है चेंज इन फ्लक्स, तो फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स अपॉन टाइम टेकन t। तो हम ये भी न्यूमेरिकल में फॉर्मूला लगा सकते हैं, और डेरिवेटिव करना हो तो हम फर्स्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं। अगली चीज़ फोर्थ फार्मूला जो मेन है, जो फ्लक्स का ही फार्मूला है, फ्लक्स का फार्मूला होता है NBA cos अल्फ़ा। अब आप ये सोच के देखो कि फ्लक्स चेंज कैसे होगी। फ्लक्स के चेंज करने की कौन कौन से मेथड है। फ्लक्स के चेंज करने का पहला तो तरीका है नंबर ऑफ़ टर्न्स को चेंज करो। दूसरा मेथड है मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करो। हमने अभी तक जो पिछले न्यूमेरिकल में क्वेश्चन किया था ना जी, पिछले कॉन्सेप्ट में, उसमें अपन मैग्नेटिक फील्ड को कम ज़्यादा कर रहे थे, और हमने लास्ट क्वेश्चन जो करा था उसमें एरिया चेंज किया था। तो नंबर ऑफ़ टर्न्स को चेंज करके, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके, एरिया को चेंज करके, तीसरा फैक्टर है इसमें अल्फ़ा। अल्फ़ा कैसे चेंज होगा? कॉइल को रोटेट करवा के। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में कॉइल को रोटेट करेंगे ना तो अल्फ़ा चेंज होगा। तो फ्लक्स को चेंज करने के अपने पास 4 मेथड्स है, और इसमें फिर 4 तरह के ही न्यूमेरिकल्स है। किसी में नंबर ऑफ़ टर्न्स को चेंज कर देगा, किसी में मैग्नेटिक फील्ड को, किसी में एरिया को, और किसी में कॉइल को वो क्या करेगा? रोटेट करेगा। चलिए हम न्यूमेरिकल लिखते हैं। द मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इक्वल टू 5t² + 60 + 1 मिली वेबर। What is the induced EMF in t = 2 सेकेंड। 2 सेकेंड पे बताना है कि व्हाट इज़ द इंड्यूस्ड EMF। फ्लक्स की आपको ये वैल्यू दी हुई है, हमें 2 सेकेंड के बाद बताना है व्हाट इज़ द इंड्यूस्ड EMF। तो इंड्यूस्ड EMF का आपको पता है फॉर्मूला होता है -d∅/dt। तो इसमें तो अपने को डेरिवेटिव ही करना है ना, क्योंकि t की टर्म्स में दिया हुआ है। तो -d/dt ऑफ 5t² + 60 + 1, तो -5t² का डेरिवेटिव 10t, 60 का डेरिवेटिव 6, और 1 का डेरिवेटिव है 0। और आपको न्यूमेरिकल में टाइम कितना गिवन है? 2 सेकेंड गिवन है। तो अगर आप न्यूमेरिकल में टाइम को 2 सेकेंड पुट करोगे, 10 × 2 + 6, तो इट इज़ -26 मिली वोल्ट आ जाएगा, क्योंकि वो आपको मिली वेबर दिया हुआ ना। तो सोल्व करके व्हाट इज़ आंसर? मिली वोल्ट। तो दिस इज़ द इंड्यूस्ड EMF। अगला क्वेश्चन हम करते हैं। तो पहली टाइप आपको मैंने बता दी है, नेक्स्ट टाइप का आपका क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिख लेंगे हम। अ स्क्वायर लूप ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, स्क्वायर लूप ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर एंड रेजिस्टेंस 0.7 ओम। साइड है 10 सेंटीमीटर एंड रेजिस्टेंस है 0.7 ओम। इज प्लेस वर्टिकली इन द ईस्ट वेस्ट प्लेन, इज प्लेस वर्टिकली इन द ईस्ट वेस्ट प्लेन। हमने कॉइल को ना ईस्ट वेस्ट प्लेन में रखा है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 0.1 टेस्ला, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 0.1 टेस्ला इज सेटअप in northeast direction, is set up in the northeast direction. Magnetic field become zero, magnetic field become zero in 0.7 seconds. Magnetic field become zero in 0.7 seconds.
डिटरमिन, फर्स्ट पार्ट है डिटरमिन इंड्यूस्ड ईएमएफ, डिटरमिन इंड्यूस्ड ईएमएफ, और सेकंड पार्ट है करंट, इंड्यूस करंट, डिटरमिन इंड्यूस्ड ईएमएफ और सेकंड पार्ट है इंड्यूस करंट। तो आपके पास बच्चे न्यूमेरिकल में ना एक स्केयर कॉइल है, स्केयर कॉइल की आपको साइड गिवन है 10 सेंटीमीटर, पहले डाटा लिख लेते हैं जो पता है। स्केयर कॉइल की साइड है 10 सेंटीमीटर, तो एरिया जो बनेगा वो होता है साइड स्केयर, 10 सेंटीमीटर का स्केयर, तो ये सेंटीमीटर स्केयर में हो जाएगा, इसको मीटर स्केयर में करना पड़ेगा हमें, ये हमने कर दिया। एरिया ऑफ द कॉइल तो अपन लिख दिया। नंबर ऑफ़ टर्न्स आपको गिवन है इसमें न्यूमेरिकल में, देखिए जो स्टेटमेंट आपने लिखी है, नंबर ऑफ़ टर्न्स के बारे में कोई बात नहीं की हुई, तो नंबर ऑफ़ टर्न्स हम कितनी लेंगे, 1 लेंगे, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड देखो कितना गिवन है आपके पास, मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू आपको गिवन है न्यूमेरिकल में वो 0.1 टेस्ला है, 0.1 टेस्ला है, ये लिख दिया। अब देखते हैं कॉइल रखी कैसे है। जो कॉइल है ना, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, कॉइल रखी है अपने पास ईस्ट वेस्ट प्लेन में, ऐसे रखी है कॉइल, वर्टिकल प्लेन है। अब ये नॉर्थ इधर है, साउथ इधर है, ईस्ट इधर है, वेस्ट इधर है, कॉइल ईस्ट वेस्ट प्लेन में ऐसे रखी है। मतलब जो मेरी ये वॉल है ना बोर्ड वाली, ये ईस्ट वेस्ट प्लेन है और कॉइल ऐसे रखी हुई है वर्टिकल प्लेन में, तो मैं बोर्ड पे ऐसे ही ड्रा करूँगा, ईस्ट वेस्ट प्लेन में कॉइल रखी है। अब मैग्नेटिक फील्ड आपके पास है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड आपके पास गिवन है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, इतना मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है। तो जब भी ऐसा आ जाए, हमें जो एंगल ढूंढना होता है वो एरिया वेक्टर के साथ ढूंढना होता है। तो इस कॉइल का एरिया वेक्टर तो बनेगा ये वाला, दिस इज़ द एरिया वेक्टर। ये कॉइल है नॉर्थ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, ये इस पे हमने बनाया एरिया वेक्टर। इस एरिया वेक्टर का मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो एंगल होगा, हमेशा नॉर्थ ईस्ट में एंगल ना 45 डिग्री होता है। नॉर्थ ईस्ट जब भी आ जाए इट मीन्स एंगल गिवन इज 45 डिग्री। ये कॉइल है आपके पास, इस कॉइल को हमने ईस्ट वेस्ट प्लेन में रखा है, इसका एरिया वेक्टर ये हुआ, मैग्नेटिक फील्ड आपका नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, वो हमने सब कुछ ऐसा लिख लिया। तो इसमें जो एंगल बना वो कितना बना, 45 डिग्री बना अल्फ़ा। तो मतलब वो जो फ्लक्स φ1 है, φ1 का फॉर्मूला होगा NBA कोस अल्फ़ा। अब मुझे एन भी पता है, बी भी पता है, ए भी पता है, अल्फ़ा सारा कुछ पता है, ये हो गया। उसके बाद ये कह रहा है कि 0.7 सेकंड्स में, इन 0.7 सेकंड में जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो जीरो हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड बिकम जीरो इन कितने टाइम में, 0.7 सेकंड्स में। इसका मतलब जो फाइनल फ्लक्स बनी वो आपके पास जीरो बन गई, मैग्नेटिक फील्ड बिकम जीरो इन 0.7 सेकंड्स। इसका मतलब फाइनल फ्लक्स इज़ जीरो, इनिशियल फ्लक्स इज़ NBA कोस अल्फ़ा, टाइम गिवन है 0.7 सेकंड। तो φ1 पता है, φ2 पता है, t पता है। वी हैव टू फाइंड इंड्यूस्ड EMF E की वैल्यू माइनस ऑफ φ2 माइनस φ1 बाई t। E की वैल्यू माइनस ऑफ व्हाट इज़ फाइनल फ्लक्स, वो है जीरो, माइनस ऑफ φ1 की वैल्यू NBA कोस अल्फ़ा बाई टी। इससे आपके पास इंड्यूस्ड EMF की वैल्यू आ जाएगी, माइनस माइनस प्लस हो गया, NBA कोस अल्फ़ा बाई टी। मतलब आपने इनिशियल फ्लक्स ढूंढनी है न्यूमेरिकल में और एक फाइनल फ्लक्स ढूंढनी है, वैल्यू पुट करो, वी गेट द आंसर। अब नंबर ऑफ़ टर्न्स कितनी है आपके पास, 1, मैग्नेटिक फील्ड है 0.1, एरिया कितना था 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर -4 दैट इज़ 10 की पावर -2, कोस अल्फ़ा 45 डिग्री और टाइम टेकन है 0.7 सेकेंड्स। तो n पता है, b पता है, a और कोस अल्फ़ा, टाइम है 0.7 सेकेंड। तो बस फिर इसको सिंप्लीफाई कर लो, वी गेट इंड्यूस्ड EMF, तो वो वोल्ट में आ जाएगा आंसर, ठीक है। कैलकुलेशन आप बाद में कर लेना, ई मैंने फाइंड कर दिया। अब हमने पता लगाना है इंड्यूस करंट। इंड्यूस करंट का फॉर्मूला होता है E/R।
इंड्यूस ईएमएफ ई अपॉन रेजिस्टेंस आर। अब आपको न्यूमेरिकल में ई भी गिवन है और रेजिस्टेंस आर भी गिवन है, बस वी गेट द आंसर। ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर आ जाएगा। जब हम सिंप्लीफाई करेंगे ना बच्चे, मैं बुक से देख के आंसर आपको बता रहा हूँ। इंड्यूस ईएमएफ ना 10 की पावर -3 वोल्ट आएगा, और अगर हम इंड्यूस करंट फाइंड करेंगे तो ये 1.4 10 की पावर -3 एम्पेयर आएगा सिंप्लीफिकेशन करने के बाद। ठीक है जी, तो इसके न्यूमेरिकल मुश्किल नहीं है। आपने इनिशियल फ्लक्स निकालनी है φ1, फाइनल फ्लक्स निकालनी है φ2, फिर देखना है फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। चलिए अगला न्यूमेरिकल अपन ट्राई कर रहे हैं। हाँ जी, लिखेंगे सब स्टेटमेंट। अ सर्कुलर coil of radius 10 centimeter, circular coil of radius 10 centimeter and 500 turns, radius है 10 centimeter and 500 turns इसमें 500 है, resistance is 2 ohm, resistance is 2 ohm, is placed perpendicular to the earth magnetic field, is placed perpendicular to the earth magnetic field. Now it is rotated about the vertical diameter. Now it is rotated about the vertical diameter through angle 180 degree. Rotated about the vertical diameter through angle 180 degree in 0.25 second. Through angle 180 degree in 0.25 seconds. First part है find induced EMF. सेकेंड पार्ट है फाइंड इंड्यूस करंट, और आपको मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू गिवन है वो गिवन है 3 × 10 की पावर -5 टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू गिवन है 3 × 10 की पावर -5 टेस्ला। तो देखते हैं क्या है इसके अंदर। तो पहले आप कॉइल देखिए, उस कॉइल में, सर्कुलर कॉइल में नंबर ऑफ़ टर्न्स कितनी है, पहले वो देखते हैं। नंबर ऑफ़ टर्न्स डाटा लिखते रहते हैं हम। नंबर ऑफ़ टर्न्स देखेंगे हम कितने गिवन है इसमें, 100 गिवन है नंबर ऑफ़ टर्न्स। देख लेते हैं बुक में क्या लिखा है। नंबर ऑफ़ टर्न्स गिवन है 500। ठीक है, इसका जो रेडियस गिवन है वो गिवन है 10 सेंटीमीटर। तो अब एरिया लिख लो। एरिया का फॉर्मूला πr² होता है, पाई × 10 का स्क्वायर, साथ में ना 10 की पावर -4 लगा देना है। तो आपके पास जो एरिया आएगा ना वो पाई × 10 की पावर -2 मीटर स्क्वायर आ गया। नंबर ऑफ़ टर्न आ गया, रेडियस आ गया, एरिया आ गया। मैग्नेटिक फील्ड आपको दिया हुआ है 3 × 10 की पावर -5 टेस्ला। ठीक है, अब कॉइल जो रखी है वो कैसे रखी है देखेंगे। लिखा हुआ है कॉइल इज प्लेस परपेंडिकुलर टू द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब कॉइल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखी है। सिंपल बात ही है। तो अगर हमने कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा है तो पहले आप एंगल ढूंढो कितना बनेगा। तो कॉइल पे आप एरिया वेक्टर ड्रा करोगे तो वो कॉइल के परपेंडिकुलर बनाते ही आप एरिया वेक्टर। मैग्नेटिक फील्ड भी कॉइल के परपेंडिकुलर है, एरिया वेक्टर भी कॉइल के परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब एरिया वेक्टर में और मैग्नेटिक फील्ड में जो एंगल बना α1 वो कितना बन गया, 0 डिग्री बन गया। एरिया वेक्टर में और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो एंगल बना α1 डैट इज़ 0 डिग्री। उसके बाद अब क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि हमने कॉइल को रोटेट कर दिया 180 डिग्री के एंगल पे। कॉइल ऐसे रखी थी, ठीक है, इस कॉइल को हमने 180 डिग्री के एंगल पे रोटेट कर दिया। ऐसे मतलब ऐसे रखी थी, 180 पे घुमा दिया। ठीक है, तो जो α2 बनाना वो 180 डिग्री हो गया। सिंपल बात है, पहले एंगल 0 डिग्री था,
अब एंगल बन गया 180 डिग्री। अब बाकी और कुछ नहीं चेंज किया, बस एंगल ही घुमाया ही है, कॉइल को रोटेट ही किया है। तो पहले आप φ1 लिख ले। φ1 की वैल्यू कितनी होगी, NBA cos अल्फ़ा 1, सिर्फ एंगल ही चेंज हुआ ना न्यूमेरिकल में, NBA तो सेम है। φ2 की वैल्यू कितनी होगी, NBA cos अल्फ़ा 2, φ1 लिखा, φ2 लिखा। टाइम आपको पता है, टाइम गिवन है इन्होंने, कितने देखो कितनी मैंने टाइम की वैल्यू आपको लिखवाई है। टाइम आपको लिखवाया है 0.25 सेकेंड्स, तो टाइम भी पता है आपको 0.25 सेकेंड्स का। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला होता है माइनस ऑफ φ2 माइनस φ1 बाई टी। इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला माइनस ऑफ φ2 की वैल्यू है NBA cos अल्फ़ा 2, φ1 की वैल्यू है NBA cos अल्फ़ा 1 बाई टी। तो माइनस ऑफ NBA कांस्टेंट है, cos अल्फ़ा 2 माइनस cos अल्फ़ा 1 बाई टी। अब नंबर ऑफ टर्न्स कितने गिवन है आपके पास, 500 गिवन है। मैग्नेटिक फील्ड कितना गिवन है, 3 × 10⁻⁻5 गिवन है। एरिया पाई × 10⁻⁻2 गिवन है। ब्रैकेट वैल्यू पुट कर रहे हैं, अल्फ़ा 2 न्यू एंगल, अल्फ़ा 2 कितना है 180 डिग्री है, कोस 180, अल्फ़ा 1 कितना है 0 डिग्री है, एंड टाइम टेकन है 0.25 सेकेंड्स। ठीक है, ये सारी वैल्यू पर पुट कर दी हमने। अब ये कैलकुलेट करना आपका काम है, इसको सिंप्लीफाई करो और अब देखो, चेक करो कि इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू कितनी बनती है। जब हम सारी वैल्यूज़ पुट कर देंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, आप 2 मिनट अपनी स्क्रीन पॉज करके उसको कैलकुलेट करिए और इसका आंसर आप फाइंड करिए। इसका आंसर आपका ये आना चाहिए 3.8 इंटू 10⁻³ वोल्ट। 3.8 इंटू 10⁻³ वोल्ट आना चाहिए आंसर। ठीक है, अब अगला पार्ट आपको फाइंड करना है करंट। तो करंट का फॉर्मूला आप सबको पता है, करंट आई का फॉर्मूला होता है E/R। ई हमें पता ही है, R हमें पता है रेजिस्टेंस। तो हम करंट की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है जी, देखो इसको नेक्स्ट न्यूमेरिकल इसी तरह का पर ट्राई कर रहे हैं। बाकी आपकी बुक में टाइप ए गिवन है, टाइप ए में इसी तरह के न्यूमेरिकल्स है। मैं आपको इस तरह का एक दो न्यूमेरिकल और प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। लिखेंगे ए वायर ऑफ लेंथ 88 सेंटीमीटर, ए वायर ऑफ लेंथ 88 सेंटीमीटर is bent into a circular loop, length 88 centimeter is bent into a circular loop, is placed perpendicular to the magnetic field, is placed perpendicular to the magnetic field 2.5 Weber per meter square, placed perpendicular to the magnetic field 2.5 Weber per meter square। मतलब मैग्नेटिक फील्ड टेस्ला में भी हो सकता है और वेबर पर मीटर स्क्वायर में भी हो सकता है, एक ही बात है। विद इन 0.5 सेकेंड, विद इन 0.5 सेकेंड द लूप इज चेंज, within 0.5 second the loop is changed into the square, loop is changed into the square and magnetic field become 3, loop is changed into the square and magnetic field become 3 Weber per meter square, magnetic field become 3 Weber per meter square। Calculate the induced EMF produce, calculate the induced EMF produce। हाँ जी, तो न्यूमेरिकल में आपके पास एक वायर गिवन है, वायर की लेंथ है
88 सेंटीमीटर। इस वायर से पहले तो हमने बनाया सर्कल, तो पहले सर्कल का एरिया निकाल लेते हैं। वायर की लेंथ 88 सेंटीमीटर है, लेंथ को अपन लिखते हैं 2πr, तो 88 इक्वल टू 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इससे आर की वैल्यू 14 सेंटीमीटर आ जाएगी, रेडियस आ गया। तो एरिया जो बना A1 सर्कल का एरिया बनेगा πr², पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 14 उसका स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 22/7 इंटू 14, तो ये कटिंग करके 2 आ जाएगा 44 इंटू 14 मल्टीप्लाई करके देखेंगे आप सब लोग 44 इंटू 14 कितना होता है सेंटीमीटर स्क्वायर में एरिया आएगा। 44 इंटू 14 की हम वैल्यू देख रहे हैं कितनी बनती है। करो बच्चे सब लोग मल्टीप्लाई करेंगे। फोर्टी 4 इंटू 14 की जो वैल्यू आ रही है मल्टीप्लाई करके 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रही है, तो वो 616 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर हो गया। अब मैग्नेटिक फील्ड कितने मैग्नेटिक फील्ड में रखा हमने इसको 2.5 टेस्ला में। मैं वेबर पर मीटर स्क्वायर की जगह टेस्ला लिखता हूँ, तो A1 आ गया, B1 आ गया। अब कॉइल इज प्लेस परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब जो कॉइल है ना, जो सर्कुलर कॉइल है ना, ऐसे बना लो, जो सर्कुलर कॉइल है ना इट इज़ प्लेस परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, तो उसका एरिया वेक्टर भी इधर ही होगा, तो इसका जो α1 होगा वो कितना बनेगा 0 डिग्री बनेगा। कॉइल इज प्लेस परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, तो परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड में एरिया वेक्टर बनाना है पहले। कॉइल पहले मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, फिर कॉइल के ही हमने एरिया वेक्टर बनाना है, तो ये दोनों पैरेलल बन के α1 बन गया 0 डिग्री। तो इससे φ1 की जो वैल्यू बनी वो बनी B1 A1 cos α1। हम बाद में वैल्यू पुट कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर हमने इसी कॉइल को स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया। अब स्क्वायर में कन्वर्ट किया तो लेंथ तो वही है 88 सेंटीमीटर, इट इज़ इक्वल टू पेरीमीटर। पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड। इससे जो साइड आपके पास बनेगी वो बनेगी 22 सेंटीमीटर। तो जो एरिया बनेगा A2 वो होता है साइड स्क्वायर 22 का स्क्वायर, साथ में ना 10⁻⁻⁴ लगा देना है इसको मीटर स्क्वायर में चेंज करने के लिए। तो जो न्यू एरिया आ गया 22 का स्क्वायर साइड स्क्वायर, मीटर स्क्वायर में बदलने के लिए 10⁻⁻⁴ हमने लगाया, तो ये 4 ये 4 इसका एरिया बन गया 484 इंटू 10⁻⁻⁴, ये A2 आ गया। मैग्नेटिक फील्ड कितना दिया हुआ है इस केस में 3 टेस्ला दिया हुआ, 3 वेबर पर मीटर स्क्वायर दिया है। एंगल वही है, परपेंडिकुलर टू कॉइल लिखा हुआ मैग्नेटिक फील्ड। इसको कॉइल अगर आप ऐसे बना लो स्क्वायर कॉइल, इस स्क्वायर कॉइल के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, एरिया वेक्टर भी परपेंडिकुलर होता है, तो आपके पास जो α2 बनेगा वो 0 डिग्री बनेगा। तो B2 पता है, A2 पता है, α2 पता है। तो अगर हम फ्लक्स लिखे φ2 की वैल्यू कितनी B2 A2 cos α2, तो ये φ2 आ गया। φ1 की वैल्यू आ गई, φ2 की वैल्यू आ गई। अब जो इंड्यूस्ड EMF होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, E इक्वल टू माइनस ऑफ φ2 माइनस φ1/t। मतलब मेन तुमने थोड़ा ध्यान से पहले φ1 निकालना है इनिशियल फ्लक्स, फिर φ2 फाइनल फ्लक्स, फिर फॉर्मूले में वैल्यू लगा देनी है बस। तो बस देख लो आप कितनी वैल्यू बनती है, माइनस ऑफ B2 A2 cos 0 माइनस ऑफ B1 A1 cos 0, और आपको टाइम गिवन है न्यूमेरिकल में, टाइम गिवन है आपके पास 0.5 सेकेंड्स। तो बच्चे अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सारी वैल्यू पुट करके इसका आंसर फाइंड कर लोगे। ठीक है जी, यहाँ तक हम कर रहे हैं। अपनी बुक में से आप टाइप ए के न्यूमेरिकल ट्राई कर सकते हो, 6-7 न्यूमेरिकल्स गिवन है इस तरह के, सेम इंड्यूस्ड EMF आपने फाइंड करना है। ठीक है जी, हम ये वाइंड अप कर रहे हैं। थैंक यू।